अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपका? ठीक है आप? अच्छा मैं जो है कुछ दिनों से शॉर्ट बना रहा था, तो सोचा आज फुल वीडियो के ऊपर काम किया जाए। थोड़ी डिटेल में आपको कुछ बताया जाए अपने बारे में, अपनी कहानी के बारे में। तो मैं मैट्रिक के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था और सोच रहा था कि क्यों ना ट्यूशन ले ली जाए। उस वक्त घर के जो हालात थे, तो उन्होंने मतलब मेरी अम्मी ने और भाई ने बोला कि यार तुम खुद मैनेज करो, कोशिश करो, तुम्हें मतलब हम ट्यूशन नहीं ले सकते। तो मेरे जितने दोस्त थे वो वफाकी कॉलोनी में रहते थे, जिनके साथ मेरा उठना बैठना था, खेलना, फुटबॉल, क्रिकेट, सब के लिए मैं उधर ही जाया करता था। तो ग्रुप स्टडी वाला ट्रेंड नहीं हुआ करता था उस ज़माने में। तो मैंने खुद ही तैयारी शुरू कर दी। मैंने तैयारी शुरू की तो आ, उन दिनों मुझे याद है मैं एक या दो से ज़्यादा नमाज़ें नहीं पढ़ा करता था, अल्लाह ताला रहम करे। लेकिन अचानक मेरी नमाज़ें, मैं 5 वक़्त की नमाज़ें पढ़नी शुरू हो गया था और हाथों में तस्बीह रहती थी और अम्मी कहती थी तुम कितने मतलबी हो। तो स्टडी से ज़्यादा उस टाइम पे इबादत में बड़ा सुकून मिल रहा था मुझे, मतलब स्टडी से ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, आपको पता है उनके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। मेरे उस ज़माने में जो है पेपरों के मतलब साथ ही जो है वो प्रैक्टिकल भी शुरू हो जाया करते थे। मैं जैसे ही एग्ज़ाम का दिन आया तो मेरे पास पहनने के लिए कोई कोई ख़ास कपड़े वगैरह नहीं हुआ करते थे। मैं स्कूल का यूनिफ़ॉर्म पहन के जाता था। मेरा वाइट यूनिफ़ॉर्म होता था, तो यहाँ पे पट्टी लगी होती थी रेड सी ना, जो मतलब उस वाइट सूट को जो है यूनिफ़ॉर्म बना देती थी। तो मुनासिब जूता भी नहीं था। पेन, इंक, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स और उस ज़माने में हम पेपर बोर्ड भी लेके जाया करते थे। अभी मैंने देखा है रिसेंटली मेरे बेटे के पेपर हुए हैं, तो वो पेपर बोर्ड की ज़रूरत नहीं होती अब, लेकिन उस ज़माने में हम पेपर बोर्ड लेके जाया करते थे। तो मैं यूजुअली स्कूल भी पैदल जाया करता था। मेरे घर से काफ़ी दूर था मेरा स्कूल। मैं अपने एग्ज़ाम सेंटर भी, जहाँ पे मेरे मतलब एग्ज़ामिनेशन मेरा बना था वहाँ पे भी मैं पैदल ही जाया करता था, पैदल ही आता था और खामोशी का ज़माना हुआ करता था मेरे अंदर भी और घर में भी। याद आती हैं चीज़ें तो बहुत ज़्यादा जो है, मैं वो क्या कहते हैं, सेंटी हो जाता हूँ मैं। पेपर ख़त्म हुए तो प्रैक्टिकल शुरू हो गए। घर वालों को बड़ी बेचैनी से इंतज़ार था कि यार इसके पेपर जल्दी से ख़त्म हो जाए। मैं प्रैक्टिकल की तैयारी करनी शुरू कर दी। मैं बुक, वो जो कॉपीज़ होती हैं प्रिपेयर की, और स्कूल जाता था मैं। लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे जो प्रैक्टिकल थे वो मेरे अपने स्कूल में ही हुए। कभी बताऊंगा आपको अपने स्कूल के बारे में। जैसे ही मेरे जो हैं वो ख़त्म हुए हैं, प्रैक्टिकल ख़त्म हुए हैं, भाई ने मुझे कहा कि यार अब मज़ीद आवारागर्दी नहीं होनी चाहिए, सुबह तुम्हें काम पे छोड़ कर आऊँगा। तो मतलब उस रात मैं सिर्फ ये सोचता रहा कि मेरी ज़िंदगी का अगला चैप्टर शुरू होने को है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पहले ही लिखा जा चुका है। मतलब ये लोग पहले से सोच रहे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि हमारे घरों में ऐसा ही हुआ करता था उस ज़माने में। तो सुबह हुई और मेरा भाई मुझे मुर्गियों की शॉप पे छोड़ आया। तो वहाँ मोस्टली आपको पता है इस तरह की जगहों पे जो अड्डे होते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर जो है या कम पढ़े लिखे होते हैं या बिल्कुल अनपढ़ लोग होते हैं। लेकिन असल में वो अपने घरों के हीरो थे। मतलब आप उनको हीरो ही कहना चाहिए, जो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं और अपने खेलने कूदने की उम्र में अब जो है वो मेहनत मजदूरी काम करना शुरू कर देते हैं। वो बेसिकली असल में घरों के हीरो होते हैं। उस वक्त मुझे ये बात समझ नहीं आई, लेकिन लंच ब्रेक में, मतलब जब हमारी लंच ब्रेक हुआ करती थी, तो सब अपनी कहानियाँ सुनाते थे और ज़िम्मेदारियाँ, घर का खर्च, बच्चों की फ़ीस। तब पहली दफ़ा रियलाइज़ हुआ कि मिडिल क्लास मर्द अंदर से कितना थका हुआ होता है। पहले दिन जब मैं काम से वापस घर गया, दिल नहीं था वापस जाने को ना, दोबारा काम पे जाने को दिल नहीं था। अम्मी ने सीधा कहा, मतलब मैंने बोला अम्मी से कि
मुझे लग रहा है कि मुझे फ़ीवर है, मतलब अगली सुबह ना, दूसरे दिन। तो उन्होंने मुझे ऐसे एक थप्पड़ रिसीव किया, मुझे आज तक वो उस थप्पड़ की गूंज फील होती है, मुझे अपनी पर्सनैलिटी में भी फील होती है। अम्मी ने सीधा कहा कि ये पैनाडोल खाओ, तुमने पैदल जाना है, क्योंकि मेरा जो वो काम वाली जगह थी वो भी काफ़ी दूर थी। तो मुझे कहती कि तुमने पैदल जाना है, तो जितनी देर में तुम वहाँ पे पहुँचोगे तुम्हारा बुखार उतर चुका होगा। आज समझ आता है कि वो थप्पड़ गुस्से का नहीं था, ज़िंदगी का प्रेशर था जो वो फील कर रहे थे, मुझे फील नहीं हो रहा था। बच्चों को यूजुअली ये चीज़ें फील नहीं होती। फिर धीरे धीरे मेरे दिल में लगना शुरू हो गया, और एक दिन भाई ने कहा कि मतलब काफ़ी दिन हो गए थे मुझे काम करते हुए, बल्कि काम वाली जगह पे एक बड़ी मज़ेदार चीज़ हुआ करती थी कि वो जो ओनर था, मतलब जब अब लोग मतलब वहाँ पे काम करने वाले मुर्गी ज़िबा किया करते थे, तो अगर किसी की गर्दन कट जाती थी तो वो मुर्गी और उस तरह की चीज़ें, पोटा कलेजी घर भेज देता था कि यार पकने के लिए, वो हमारा लंच हुआ करता था। तो खैर वो वक़्त गुज़रा, तकरीबन 1 माह हुआ था, 1 माह या 20-25 दिन हुए थे। भाई ने मुझे कहा कि यार तुम्हें अपना काम शुरू करना चाहिए, तो तुम अपनी जगह तलाश करो जहाँ पे तुम अड्डा लगाओ। मैं थोड़ा सोचना शुरू हो गया कि यार अब मतलब आपको पता है जो मिडिल क्लास घर होते हैं वहाँ पे खामोशी को हाँ ही समझा जाता है। तो मैं खामोश था भाई के कहने पे कि मैं मतलब मैं ढूंढूं अड्डा ढूंढूं, मतलब अब यही काम करना है मुझे। उस ज़माने में मेरा दिल चाहता था कि मैं मतलब कोई कंप्यूटर कोर्स करूं मैं। और फिर मेरे लिए भाई ने एक दरख्त के नीचे घर के थोड़ा दूर जो है एक अड्डा ढूंढ लिया। वो जो प्रॉपर्टी का ओनर था भाई का जानने वाला था। मई जून की गर्मी थी, हाथ वाला पंखा और ज़िंदा मुर्गियाँ। ये मेरा पहला बिज़नेस था, मतलब ऑफिशियली मैं एक काम पे था, ठीक है। और पहला दिन था, सिर्फ 500 या 700 की सेल हुई थी मेरी, मुझे याद है। गर्मी इतनी शदीद थी कि 2-3 मुर्गियाँ मर गई, तो मैं बड़ा परेशान था। मैंने कहा यार भाई ने बड़ी मुश्किल से पैसे अरेंज करके मुझे काम शुरू करवाया और मतलब मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। तो मैं एक दिन जो है शाम में मैं अपने जहाँ पे मैंने काम सीखा था मैं वहाँ पे गया। तो मैंने वहाँ पे लड़कों को बताया यार इस तरह हो रहा है मेरे साथ। उन्होंने कहा यार मुर्गियों को ना पानी लगाया करो, मतलब जैसे तुम्हें गर्मी लगती है उन्हें भी गर्मी लगती है, उन्हें ज़्यादा गर्मी लगती है। मैंने पहला बिज़नेस करा था मैं, तो मैंने उसमें तकरीबन कोई 12-13 हज़ार रुपये का लॉस किया मैंने। लेकिन मेरे भाई को खुशी थी कि मैं हिम्मत नहीं हारी, मैंने ना मैं काम कर रहा था, मैं मना नहीं कर रहा था किसी चीज़ से। और मुझे शर्मिंदगी इस बात की होती थी कि मैंने उनके पैसे ज़ाया किए हैं। अब वो घर पे नहीं होते थे, ये एक अलग ही कहानी है, किसी दिन इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अम्मी और बड़े भाई ने जो है बिल्कुल अफसोस नहीं किया इस चीज़ का कि काशिफ लॉस कर रहा है, नुकसान कर रहा है। आज मैं भी एक बात नहीं भूलता कि मिडिल क्लास घरों में रिश्ते सिर्फ रिश्ते नहीं होते, एक दूसरे की ढाल होते हैं। वो दिन मुझे आज भी याद आते हैं, मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ। मैं उनको बताने के लिए कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है हम जैसे घरों वालों को, मिडिल क्लास लोगों को किसी मुकाम पे पहुंचने के लिए, क्योंकि हमारे पास ना तो लोहे का ना सिल्वर का चम्मच नहीं होता कि जो हम मुंह में लेके पैदा होते हैं, ना हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम इनहेरिट करते हैं। हम लोगों को कंपैरेटिवली ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बेशक मेहनत का फल अल्लाह ताला की ज़ात ज़रूर देती है, ये मेरी अपनी आजमूदा चीज़ है। तो मैं थोड़ा सेंटी हो रहा हूँ, तो मैं इस कहानी को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ मैं। तो आपका बचपन कैसा था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अपनों का भी ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।